हम लोग रोज़ के हिसाब से बहुत सारे क्लाइंट से बात करते हैं, जिसकी वजह से हमें रोज़ के हिसाब से हमारे पास डेटा इकट्ठा हो रहा होता है, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि इस्लामाबाद के जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग क्या सोच रहे हैं, उनके क्या कंसर्न्स हैं या वो किस चीज़ की तरफ लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये मैप मैंने डिज़ाइन किया है इस्लामाबाद का, जिसके अंदर ये जगह ब्लू एरिया है मेन, ये जगह फैसल हिल्स B17 की है, ये जगह एयरपोर्ट सोसाइटी और न्यू एयरपोर्ट की है जहाँ पे नई सोसाइटीज़ बन रही हैं सारी, जो कि बहुत हाई डिमांड में है। और ये एरिया है DHA और बहरिया का। सबसे पहले जो मैं पॉइंट रेज करूंगा वो है वाटर का। आपको जैसे पता है पूरे इस्लामाबाद के अंदर वाटर शॉर्टेज बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है और अगले 4-5 आने वाले सालों के अंदर इसने और ज़्यादा मज़ीद एग्जैजरेट कर जाना है। इस चीज़ का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो कि डैम्स बनने वाले थे रावलपिंडी इस्लामाबाद में, जिन्होंने पानी सप्लाई देनी थी इस पूरे शहर को, उन डैम्स में डिले हो गया है, जिसकी वजह से अभी DHA बहरिया तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो चुके हैं। DHA बहरिया में ऐसे बहुत से हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जिनके अंदर पानी का इतना इशू है कि वहाँ जिसने ख़रीदा था ना वो रह सकता है, ना वो चीज़ आगे रेंट पे दे सकता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की डिमांड बिल्कुल क्रैश कर गई है। जहाँ तक बात है एयरपोर्ट वाली सोसाइटीज़ की, इनके अंदर अभी ये वाला इशू इतना मेजरली नहीं आया, लेकिन अगले 4 से 5 सालों में इधर भी ये वाला इशू बहुत बड़ा आने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं B17 फैसल हिल्स जो कि टेक्सला के इलाके में है, ये अगर अपनी फुल कैपेसिटी पे भी चले तो ये अगले 50 साल तक इधर पानी की किल्लत नहीं होने वाली है। सेकंड पॉइंट, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई में क्या इशू है? जैसे ही इस्लामाबाद के अंदर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि यहाँ पे रिंग रोड बनने वाली है और बाकी सारी चीज़ें बनने वाली हैं, सब ने इस जगह पे अपनी छोटी छोटी सोसाइटियाँ ले लीं और उनको उनकी फाइल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दी। हुआ ये कि वो प्रोजेक्ट्स हो गए डिले, वो प्रोजेक्ट्स बनना रुक गए, जिनकी वजह से यहाँ पे जितनी भी फाइल्स थी वो बिक चुकी थी। लोगों ने वापस जब बेचने की कोशिश करना शुरू की तो पीछे इन्वेस्टर अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से इन सोसाइटीज़ के अंदर भी थोड़ा सा डिक्लाइन आया। इन कंपैरिजन टू दिस एरिया, ये इधर सिर्फ 2 सोसाइटीज़ हैं, B17 और फैसल हिल्स, जिसमें से B17 तो अगर आप जाके देखें तो ये ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है और इसके रेट्स पिछले 3 सालों से अप्रिशिएट ही कर रहे हैं। फैसल हिल्स और B17 डिमांड एंड सप्लाई के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि चौधरी मजीद साहब ख़ुद भी जो है वो जितना एरिया है उस सब की फ़ाइल्स रिलीज़ करते ही नहीं हैं। वो एक बहुत लिमिटेड फाइल्स रिलीज़ करते हैं, वो लोग ख़रीदते हैं, ख़रीदने के बाद वो लोग बेचते ही नहीं हैं और डिमांड आती है, जिसकी वजह से प्राइस फैसल हिल्स और B17 की पिछले 3 सालों से इंक्रीज़ कर रही है।